वर्ष 2024 के करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं 16वां वित्त आयोग। 16वां वित्त आयोग भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत भारत में एक केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार का गठन होता है और सभी राज्यों में राज्य स्तर पर राज्य सरकार का गठन होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वित्तीय संबंधों के बारे में सिफारिश करने के लिए, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय बंटवारों के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में राष्ट्रपति के द्वारा एक वित्त आयोग के गठन करने का प्रावधान है। चूँकि भारत में केंद्र सरकार का भी शासन चल रहा है और सभी राज्यों में राज्य सरकार का भी गठन किया जाता है और यहाँ पे जितने भी दोनों सरकारों के बीच जो वित्तीय लेन देन और राजस्व का बंटवारा होता है वो वित्त आयोग की सिफारिश पर ही किया जाता है। तो भारत में अनुच्छेद 280 के तहत जो राष्ट्रपति को अधिकार मिला हुआ है वित्त आयोग के गठन करने का, तो अब तक भारत में कुल आज़ादी के बाद अब तक कुल 16 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। 1 जनवरी 2024 को 16वें वित्त आयोग का गठन वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है और इस 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन जो बने हैं वो हैं अरविंद पनगढ़िया। डिफरेंट एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स के अंतर्गत, और ये तो इकोनॉमिक्स में भी आ जाता है, स्टैटिक के अंतर्गत, पॉलिटी में भी ये चैप्टर पढ़ाया जाता है वित्त आयोग। तो करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी तीनों के दृष्टिकोण से ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और आपके अगले एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनगढ़िया जी। अरविंद पनगढ़िया जी, आपको याद होगा, आप जानते होंगे कि भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब बनी तो इन्होंने सबसे बड़ा परिवर्तन किया 1 जनवरी 2015 से अभी तक, 1 जनवरी 2015 तक, उससे पहले तक जो भारत में योजना आयोग का गठन हो चुका था 15 मार्च 1950 से, वह भारत में एक बहुत बड़ी संस्था थी आयोजन के लिए, प्लानिंग के लिए और सरकार को एक सिफारिश देने के लिए कि किस तरह देश को आगे बढ़ाया जाए, कौन सी योजना अपनाई जाए। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पहल करते हुए योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर एक नई संस्था बनाई, नीति आयोग। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ और उसके पहले उपाध्यक्ष बने थे अरविंद पनगढ़िया जी। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं वही अध्यक्ष होते हैं। तो नीति आयोग का गठन जो योजना आयोग के स्थान पर हुआ तो उसके अध्यक्ष बने मोदी जी और उपाध्यक्ष बने अरविंद पनगढ़िया जी। अरविंद पनगढ़िया जी 2015 से 2017 तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किए। आज वही अरविंद पनगढ़िया जी को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। 1 जनवरी से ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अरविंद पनगढ़िया जी 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन बनाए गए। प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का काम क्या है समझ गए? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में वित्तीय संबंधों की व्याख्या करती है और राजस्व के बंटवारों की सिफारिश करती है, किस राज्य को कितना हिस्सा मिलना चाहिए ये तय करती है, फार्मूला तय करती है और इसी आयोग की सिफारिशें जब ये सौंप देती है आयोग तो इनकी सिफारिशें अगले 5 साल के लिए लागू रहती है। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठेगा कि 16वां वित्त आयोग का जो गठन हुआ है कब हुआ है? तो 1 जनवरी 2024 को। इस आयोग की सिफारिशें जो देंगे ये आयोग, इनकी सिफारिशें लागू रहेंगी, यानी ये आयोग जो सिफारिशें देगी 16वां वित्त आयोग, इनकी सिफारिशों पर देश का कार्य होगा कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। तो कब से कब तक के लिए? तो देख रहे हैं यहाँ पे 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31 मार्च 2031 तक इस आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध परिभाषित होंगे, राजस्वों का बंटवारा होगा। इस आयोग का गठन आप जान गए 1 जनवरी 2024 को। इस आयोग की सिफारिश जो देने का समय तय किया गया है, यानी इस आयोग को जो सिफारिश देना है कब तक? तो 31 अक्टूबर 2025 तक। 31 अक्टूबर 2025 तक ये 16वां वित्त आयोग अपना ये काम करके सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी 31 अक्टूबर 2025 को। और समझ गए, ये जो रिपोर्ट सौंपेगी
तो इनकी रिपोर्टों पर काम करने के लिए आगे काम किया जाएगा। तो ये जो 16वां वित्त आयोग जो रिपोर्ट सौंपेगी उसके अनुसार पूरे देश का व्यवस्था चलेगा 1 अप्रैल 2026 से लेकर अगले 5 साल तक। यानी आप समझ सकते हैं 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च तक देश में केंद्र और राज्यों के बीच में जो वित्तीय संबंध होंगे, राजस्वों का जो बंटवारा होगा, वित्तीय संबंध को जो परिभाषित किया जाएगा, वित्तीय संबंध के अनुसार देश चलेगा, उसकी अवधि होगी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक। समझ गए? अब आगे देखिए, अरविंद पनगड़िया जी के बारे में जानते हैं। अब अरविंद पनगड़िया जी नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, आप जान गए। ये एशियाई विकास बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं। एडीबी के मुख्य अर्थशास्त्री भी के रूप में भी काम कर चुके हैं। साथ ही विश्व व्यापार संगठन में भी कई पदों पर काम कर चुके हैं। WTO में भी ये बहुत महत्वपूर्ण पद पर काम कर चुके हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो न्यूयॉर्क में है उसमें इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं और ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं। एशियाई विकास बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में भी काम कर चुके हैं और विश्व व्यापार संगठन में भी कई महत्वपूर्ण पद पर काम कर चुके हैं और अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। इनका जन्म हुआ था 30 सितंबर 1952 को राजस्थान के ओसवाल जैन समुदाय में नागौर जिले के ओसिया गांव के पूर्व में स्थित पानागढ़ गांव में। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 30 सितंबर 1952 को राजस्थान के ओसवाल जैन समुदाय में। कहां जन्म हुआ था? नागौर जिले के ओसिया गांव के पूर्व में स्थित पानागढ़ गांव में। नागौर गांव तो अब बहुत फेमस है। आप व्यूअर में से कमेंट करके नीचे बताएं कि आखिर नागौर गांव क्यों भारत में प्रसिद्ध है, इसकी प्रसिद्धि किस बात के लिए है। पनगड़िया जी के पिताजी का नाम बाबूलाल पनगड़िया, जो स्थानीय अखबार जो राजस्थान में चलती है लोकवाणी, उनमें एडिटर थे। वित्त आयोग क्या है? क्वेश्चन बहुत पूछता है कि वित्त आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस में है? तो 280 में है। और यह संवैधानिक आयोग है कि गैर संवैधानिक आयोग है? तो देखिए फ्रेंड्स, जिस भी आयोग के गठन का प्रावधान भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद में रहता है तो वह आयोग कहलाता है संवैधानिक आयोग। चूंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जो राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाएगा, अतः वित्त आयोग एक संवैधानिक आयोग हो गया। भारतीय संविधान अनुच्छेद 280 में गठन का प्रावधान। स्थापना इसका कब हुआ है वित्त आयोग का? पहली बार जो मतलब स्थापना हुआ इसका जो शुरुआत हुआ तो 22 नवंबर 1951 को। उद्देश्य क्या है वित्त आयोग के गठन करने का प्रावधान, स्थापना करने का? केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना। मैंने पहले बता दिया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, चूंकि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है तो केंद्र सरकार भी काम कर रही है, राज्य सरकार भी काम कर रही है, तो इन दोनों सरकार के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना, कैसे वित्तीय बंटवारा होगा राजस्व का, ये सब का सिफारिश करना इनका काम है। अनुच्छेद 280(1) के तहत प्रत्येक 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाता है वित्त आयोग का। समझ रहे हैं? प्रत्येक 5 साल पर गठन करने का प्रावधान है वित्त आयोग का, इनके द्वारा तो राष्ट्रपति के द्वारा। और इसलिए आजादी के बाद से, संविधान लागू होने के बाद से, जब पहली बार वित्त आयोग का गठन किया गया 1951 ईस्वी में, तब से लेकर अभी यानी 2024 तक में कुल 16 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। और वर्तमान का जो वित्त आयोग है यह 16वां वित्त आयोग है, जिसका गठन 1 जनवरी 2024 को किया गया है और इसको 31 अक्टूबर 2025 तक सिफारिश देना है और इसकी सिफारिशें लागू होंगी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक। देखिए, आयोग में 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, अब तक कुल 16 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में, क्रियान्वयन वर्ष यानी समझ रहे हैं ना कि जो भी वित्त आयोग गठन किया जाता है, जब सिफारिशें देती है तो उसकी सिफारिशें कितने वर्ष लागू होते थे? 5 साल। तो प्रथम वित्त आयोग का गठन एक अलग क्वेश्चन हो जाता है, उसका आंसर होगा 1951। और प्रथम वित्त आयोग की जो सिफारिशें रही वो कितने वर्षों के लिए लागू रही? तो 5 वर्ष के लिए। कहां से कहां तक? 1952 से 1957 तक। अध्यक्ष कौन रहे थे प्रथम वित्त आयोग के? तो केसी नियोगी जी थे। अब चलिए, चूंकि 16वां हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा 15वां पर भी नजर डाल लेते हैं, चूंकि जस्ट 15वां खत्म होगा उसका कार्यकाल। 15वां वित्त आयोग का गठन हुआ था 27 नवंबर 2017 को। 15वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 27 नवंबर 2017 को। और इसका क्रियान्वयन वर्ष था, शुरू में था 2020 से 25 के लिए, लेकिन आप लोग जानते हैं कि देश में कोरोना काल आया था, बहुत सारी संस्थाएं काम करना बंद कर दी थी। इसके वजह से कोरोना काल में जब काम
थोड़ा सा ये हो गया, तो उसके लिए इसकी सिफारिशों को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था। इसलिए 2025 से 26 तक भी इन्हीं की सिफारिशों के अनुसार देश चलाया गया। यानी कह सकते हैं कि 2020 से 25 तक 5 साल और फिर 1 साल के लिए एक्सटेंशन दिया गया था इसके कार्यकाल को, इसलिए 2025 से 26 तक 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू रही हैं। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे नवल किशोर सिंह NK सिंह। तो अभी हम लोग इतना ही देखते हैं। किसी अगले वीडियो में वित्त आयोग के प्रथम वित्त आयोग से लेकर के 16वें वित्त आयोग तक संपूर्ण बातें उसकी हम उसमें बात करेंगे।